जिड्डू कृष्णमूर्ति नामक आधुनिक काल के संत हुए। उन्होंने अपना नाता किसी से नहीं रखा, ना किसी संप्रदाय से, ना किसी व्यक्ति विशेष से। उनका आखिर का पूरा जीवन इसी विचार से गया कि लोगों को जागरूक कर सके। उनके पास में एक व्यक्ति पहुंचे जो विश्व युद्ध द्वितीय में लड़कर आए थे। समाज से, सरकार से, नेताओं से बड़े ग्रसित थे और जिड्डू कृष्णमूर्ति के सामने पहुंचे, अपनी सारी समस्याएं बताना शुरू कर दिया। जी, उनकी समस्या जिसमें एक भी नहीं थी, सरकार ये कर रही है, युद्ध हो रहा है। जब धीरे धीरे करके सारी बातें उन्हें सुनी, उसके बाद जिड्डू कृष्णमूर्ति ने उनसे कहा, आप उन सब का क्या कर सकते हैं? कोई अधिकार है आपका इन पर? तो उन्होंने कहा नहीं। बोले आपका अधिकार किस पर है? बोले आप बताइए। बोले आपका अधिकार सबसे ज्यादा आपका खुद पर है, अपने आप पर है। और जो बातें आप देखते हैं दूसरों में अच्छी होनी चाहिए, वो बातें आप खुद पर लागू करें। और ये प्रामाणिक तौर पे मैं कह सकता हूं, शास्त्रों में जो लिखा है उसे आप अगर जिएंगे, आप जीते जागते शास्त्र हो जाएंगे। आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं है। मेरे एक मित्र हैं, जब शास्त्रों का अध्ययन करना मैंने आरंभ किया था, मैं सोचता था कि जरा सी भी, कहीं भी, कोई भी, किसी भी तरह से ऐसी कुछ हरकत मुझसे ना हो जाए जहां से शास्त्रों का असम्मान मेरे प्रति हो जाए। तो जब लोक वार्ता होती थी तो मैं वहां पे भगवान की कोई भी चर्चा नहीं करता था, भगवान का कोई उल्लेख नहीं करता था। तो लोक वार्ता में मैं लोक वार्ता में सम्मिलित होता था। एक दिन मेरे उन मित्र ने भगवान की कोई कथा बीच में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, लोक वार्ता के बीच में ही। तो मैं उस वार्ता से हट गया। मैंने उनको भी नहीं टोका कि आप ये बात नहीं करिए, मेरा किस पे कोई अधिकार नहीं। लेकिन उन्होंने खुद ही पूछा कि तुम ये ऐसा क्यों करते हो? मैंने कहा जब भगवत चर्चा होगी तो भगवत चर्चा होगी, लोक चर्चा नहीं होगी। आप करिए, मेरा किसी पे कोई अधिकार नहीं, लेकिन मैं अपने ऊपर में अपना अधिकार रखता हूं, मैं उसमें सम्मिलित नहीं हूं। ये बात उन्होंने जान ली। कुछ समय के बाद मुझसे ये त्रुटि हुई। मन है, भटक जाता है। मैं जब भगवान की कोई बात बीच में लाया, उन्होंने मुझे टोका कि क्या कर रहे हो तुम ही ने मुझे बताया था। जबकि मैंने उनको नहीं बताया था, मैंने अपने लिए एक नियम मैंने अपने लिए बनाया था, किसी और के लिए नहीं। लेकिन अपने लिए बनाया हुआ नियम उन्होंने मुझसे लेकर मेरा ही नियम मुझे बता दिया। मुझे उस दिन ये बात समझ में आई और उसी बात, इन्हीं उदाहरणों के आधार पर मैं आपसे कहता हूं, जो भी लोग जहां पे भी ये बात को सुन रहे हो, आपको समाज में जो भी बदलाव चाहिए, उन बदलाव को आप पहले अपने ऊपर करें और आप देखेंगे कि एकाएक आपसे जो जुड़े हुए व्यक्तिगण, व्यक्ति विशेष हैं, वो अपने आप ही उनमें बदलाव आ रहा है। कलयुग है, उपदेश देने वाले बहुत हैं, मैं भी हूं। बात को मानकर ना समझें, समझ कर माने।